हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? और पढ़ाई कैसी चल रही है सब लोगों की? बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी। बट क्या है, पढ़ाई तो करते रहो। गर्मी वर्मियाँ तो आती जाती रहेंगी, गर्मियाँ आएंगी, फिर बारिश आएंगी, लाइट नहीं आएगी, सर्दियाँ आएंगी, ये सब चलता रहेगा। हमने डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीख लिया है, इन्वर्स अपना पूरा खत्म कर रखा है। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे आप पहले भी एक बार पढ़ चुके हो, 10th क्लास में हम पढ़ते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, दरअसल आपने जब 10th में पढ़ा था तो वो आपके सामने होता था डेल बराबर 1/2, उसके बाद x1 और by2 माइनस के by3, फिर उसके बाद x2, फिर आपके पास आता था by3 माइनस by1 प्लस x3 और by1 माइनस by2। ये हमने पहले पढ़ रखा है। अब हमें ये पता करना है कि दरअसल ये एरिया आता कैसे था। तब तो आपने सिर्फ पढ़ा था, तब आपने बस ये पढ़ा, आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे, आप एरिया निकाल दोगे, फ्री हो जाओगे। अब एरिया से रिलेटेड कुछ और भी कैलकुलेशंस आप अपने मन में कैसे करोगे, क्या चीज़ें आप और देखोगे कि जो आपको एडिशनल तौर पर सीखनी है। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, कोई भी आप एक ट्रायंगल ले सकते हो। इसमें ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, स्केलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई भी ट्रायंगल हो जिसके 3 कोऑर्डिनेट हैं, पहला है x1, by1, दूसरा कोऑर्डिनेट है जिसका b, उसे आप बोलोगे ये है x2, by2, और तीसरा कोऑर्डिनेट है जिसका c, जो है आपके सामने x3, by3। अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम किसके थ्रू निकालेंगे? डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालेंगे। कैसे? 1/2 जो आपको पॉइंट दिए जाएंगे वो आप सीक्वेंस में लिखो। तीनों के तीनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1, x2 और x3, फिर उसके बाद बाई कोऑर्डिनेट by1, by2 और by3, लास्ट में आपका 1, 1, 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 x1 आएगा पहले, by1 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे। भाई x1 आप ले रहे हो, x1 अगर आप ले रहे हो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को आप डिलीट करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो by2 माइनस by3 आपका। लेकिन x2 के सामने क्या आएगा? एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये x2, ये खत्म, ये खत्म। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हो जाएगा by1 माइनस के by3। बट आपके फॉर्मूले के हिसाब से है by3 माइनस by1। अब आप क्या करो, इसमें से माइनस ले लो कॉमन। जैसे ही माइनस आप इसमें से कॉमन लोगे तो ये हर जगह क्या हो जाएगा? बाहर आके प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा by3 माइनस by1, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है इसलिए आपने नेगेटिव कॉमन लिया। लास्ट में ये है आपके सामने x3। अगर आप x3 लिखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? by1 माइनस by2। ये आपके पास सिक्वेंशियली चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपने पहले पढ़ रखा है। क्या करना है, आप डिटर्मिनेंट के हिसाब से करोगे। सबसे पहले तीनों के तीनों x कोऑर्डिनेट, उसके बाद तीनों के तीनों y कोऑर्डिनेट, और लास्ट में आप क्या लिखोगे? 1, 1, 1 लिखोगे, कोई दिक्कत। इसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे? जैसे ये दे रखा है, अब ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या है कि जैसे सबसे पहले चीज आपको पता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी। ऐसे एरिया कभी ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव हो, कभी भी नहीं हो सकता एरिया। तो क्या होगा? सबसे पहली कंडीशन, एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एरिया आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, पहली कंडीशन ये है। बट आपको एक चीज और पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। भाई एरिया ही तो नेगेटिव नहीं होगा, बट एक डिटर्मिनेंट की दोनों वैल्यू पॉसिबल है। इसलिए जब आप कैलकुलेशन करोगे, मतलब इफ एरिया इज गिवन, इफ एरिया इज गिवन, अगर आपको एरिया दे रखा है, देन टेक बोथ एरियाज, देन टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको दोनों के दोनों एरिया लेके चलने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई दिक्कत। इसे लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। तो ये बेसिक चीज थी। आप जब ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो आपको देखो ये फॉर्मूला याद था। अब आप डायरेक्टली कैसे करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले तीनों के x कोऑर्डिनेट, तीनों के y कोऑर्डिनेट, लास्ट में 1, 1, 1 हाफ आगे लगाओगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी? आपको पता है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आता है तो आप उसका क्या ले लो, फिर मैग्नीट्यूड लेके उसे पॉजिटिव कर दो। बट जब कैलकुलेशन आप करोगे, आपको एरिया दिया जाएगा तो आपको वो दोनों का दाना कंसिडर करना है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक वर्ड आता है
कोलिनियर, ये आप काफी परिचित हो इससे। कोलिनियर का मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर हैं, लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन पे। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या है, पहले हम एक बार ये देखते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, जब पॉइंट एक लाइन पर लाई करेंगे, पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, उसे आप क्या बोलोगे, कोलिनियर। अगर कोई से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट कोलिनियर हैं तो क्या उनसे कोई फिगर बनेगा, नहीं बनेगा। इन द केस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के केस में क्या होगा, 3 पॉइंट से कोलिनियर होने पर किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर किसी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब है कि द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल विल बी 0। भाई एरिया तब बनेगा ना जब ट्रायंगल बनेगा, जब ट्रायंगल है ही नहीं तो एरिया क्या होगा उसका, 0 होगा। मींस इन द केस ऑफ कोलिनियरिटी, इन द केस ऑफ कोलिनियर, in the case of collinearity, the area of triangle will be 0, the area of triangle will be 0, मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपका, 0 होगा। कोई दिक्कत। जब कभी भी आपसे पूछेगा, इसमें 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। ट्रायंगल आपने पहले ही पढ़ रखा है, उसका एरिया निकाला 1/2 x1 x2 x3 by1 by2 by3 1 1 1। हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगर कैलकुलेशन पर्पज से दिया जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलना है। कोलिनियर की कंडीशन यह है कि जब पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे तो उन्हें आप क्या बोलोगे, कोलिनियर। किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दैट केस विल बी 0। चलो इसे लिखो, फिर और आगे पढ़ते हैं। चलो आगे देखो, ये आपको 3 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट से आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सिंपल है, ये एरिया का सिंबल है। आपको क्या करना, सबसे पहले 1/2, 1/2 लेने के बाद तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट पहले, मतलब 3 -4 और 5, फिर तीनों के बाई कोऑर्डिनेट 8 2 और 1, लास्ट में 1 1 1। आपको पता है जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि आप फॉर्मूला लगा रहे हो, डायरेक्ट कर लोगे। देखो ये 3 आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 2 -1, कोई परेशानी। इसे आप लिखोगे तो माइनस ये और माइनस के 4, कैसे भी खोल सकते हो, ऐसे नहीं, आप ऐसे भी खोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4 हो जाएगा, इससे दबाओगे 8 1 जा 8 हो जाएगा ये, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस 5 8 1 जा 8 -2। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस 4, 8 में से गया तो 7, 7 चौको 28, 8 में से 2 गया तो 6, 6 5 30, और इसे पूरा लिखोगे 30 नहीं 30.5 आता है। कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि कॉम्बो है, वो आपका मिक्सचर है दोनों चीज़ों का। किस किस का, एक तो सबसे पहले आपका डिटर्मिनेंट का, और दूसरा आपका किसका है, वो ट्रायंगल वाले का। आपको दिया है 3 पॉइंट है, पहला है a, b + c, दूसरा आपको दिया है b जो है b, c + a, और थर्ड आपको दिया है c, a + b। ये आपको 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट दिए हैं। सो दैट दीज आर कोलिनियर, सो दैट दीज पॉइंट्स आर, सो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट क्या है आपके, कोलिनियर है। ये पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब साफ है कि आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर आप इसे प्रूफ करना चाहते हो तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, 1/2। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, a b c पहले आएंगे, a b c, और b + c, c + a, और a + b, और 1 1 1। अब एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, बट मत करो। जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हो तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को जोड़ता हूं तो हर जगह क्या मिलेगा मुझे, a + b + c। तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, c1 = c1 + c2। ये हो जाएगा आपके सामने 1/2, इधर भी a + b + c, सेम हियर a + b + c, और सेम इन द लास्ट a + b + c। ये हो जाएगा क्या, b + c, c + a, a + b 1 1 1। हर जगह से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, a + b + c, मीन्स 1/a
एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस c और इधर 1 1 1 b प्लस c प्लस a प्लस b, लास्ट में 1 1 1। आपको पता है किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये वाली पहली वाली कॉलम और दूसरी वाली कॉलम क्या हो गई, सेम। इसका मतलब एरिया क्या आएगा, 0। अगर एरिया 0 है तो पॉइंट्स कैसे होंगे बताओ, कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे, बस यही प्रूव करना था। तो देखो ये कॉम्बो है कि नहीं है, ये आपका डिटरमिनेंट का भी क्वेश्चन है और ये आपका ट्रायंगल के एरिया का भी क्वेश्चन है। अगर आप उस वाले फॉर्मूले से करते तो काफी लेंथ ही जाता, इससे आपको डायरेक्ट पता चल गया प्रॉपर्टी लगाते कि एरिया 0 हो जाएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, लिखो। चलो अगला क्वेश्चन है, आपको 3 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट देने के बाद आपको उस ट्रायंगल का एरिया दिया है, एक वेरिएबल जो आपका कांस्टेंट के फॉर्म में फंसा दिया k, इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा आप बताओ, आपके हिसाब से एरिया होगा 1/2 और 2 5k -6 4 और 4 -6 4 और 4, यही आएगा। लास्ट में 1 1 1। एरिया आपको दिया कितना है 35, बट मैंने आपको बोला कि कैलकुलेशन पर्पज से आपको एरिया दोनों लेके चलना है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये आपके पास 35 ना होके क्या हो जाएगा +-35 बराबर 1/2। इसके बाद आप क्या करोगे, पहले 2 करस्पॉन्डिंग रो कॉलम खत्म, 4 1 जा 4 -4, ये तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद -5 जो लोगे तो -6 और ये -4 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप k लिखोगे, k के बाद -6 और ये भी कितना हो जाएगा आपके सामने -4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 70 ± बराबर, ये तो 0 खत्म। ये -6 -4 कितना हो जाएगा -10, -10 का मल्टीप्लाई आप -5 से करोगे तो ये हो जाएगा आपके सामने +50। इधर करोगे तो ये -10k हो जाएगा। आप 10k को इधर लेके आओ, 10k को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा +10k बराबर, उधर ले जाओगे तो ये तो ± का 70 उतना ही रहेगा, +-70 और +50। आप एक बार प्लस लेके चलो, क्या लेके चलो एक बार आप प्लस। जब आप प्लस लेके चलोगे तो 10k बराबर 70 + 50 मीन्स 10k बराबर 120 और k बराबर कितना हो जाएगा आपके सामने 12 हो जाएगा। अगर आप माइनस लेके चलोगे तो 10k बराबर -70 + 50 और 10k बराबर हो जाएगा -20 या k बराबर हो जाएगा कितना -2। आपके सामने दो वैल्यूज आ गई, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कल फिर हम और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।